Hello guys, welcome back to the channel. So today we are starting a part 5 of a HashiCorp Terraform series, and in this video we will see how we can provision our infrastructure in AWS Cloud. तो जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा बेसिक रहने वाली है। सिर्फ इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक AWS के EC2 को प्रोविजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ Terraform files. Before moving ahead, we have to discuss 2 points which are very important to provision the resources in any of the cloud provider. First point is authentication. सो जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि आपने टेराफॉर्म फाइल्स क्रिएट कर दी हैं, बट आपको टेराफॉर्म को बताना भी तो होगा कि आप पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करना चाहते हैं और ये अकाउंट की डिटेल है, ये एक्सेस आईडी है, ये इसकी एक्सेस की है. सो ऑल दिस स्टफ यू हैव टू डू बिफोर यू प्रोविजन द रिसोर्सेज. सेकेंड पॉइंट, विच रिसोर्सेज यू वांट टू प्रोविजन. जैसे कि आपको पता ही होगा कि AWS हो गया, एज्योर हो गया, गूगल हो गया, इसमें बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. आपको टेराफॉर्म फाइल्स में ये मेंशन करना होगा या आपको टेराफॉर्म फाइल इस तरह लिखनी होगी जिसमें आपको पता होगा कि मैं ये पर्टिकुलर रिसोर्स को प्रोविज़न करना चाहता हूँ. तो अब हम ये दोनों चीज़ों को देखेंगे कि कैसे हम अपने टेराफॉर्म फाइल्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविज़न करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली TF फाइल्स क्रिएट करना. तो पहले TF फाइल क्रिएट करने से पहले आपको एक एडिटर चाहिए. मैं जो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो हमारा है VS कोड. अगर आपको कोई और एडिटर यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको VS कोड की इंस्टॉलेशन देखनी है तो मैंने वो प्रीवियस वीडियो में शो कर दी थी. आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जाके कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं कि हम अपनी फ़ाइल कैसे क्रिएट करेंगे. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है और इस पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक फ़ोल्डर है टेराफॉर्म. और टेराफॉर्म फोल्डर के अंदर मैंने एक सब फोल्डर बनाया है स्क्रिप्ट्स नाम का. तो इसी फोल्डर में हम अपनी टेराफॉर्म फाइल्स क्रिएट करेंगे. तो मैं अपनी पहली फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ. सो हम इसका नेम रखेंगे EC2.tf. जस्ट रिमेंबर कि आपको .tf एक्सटेंशन ही यूज़ करनी है क्योंकि जो टेराफॉर्म की एक्सटेंशन है वो .tf है. और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने .tf लगाया टेराफॉर्म का आइकन आ चुका है यहाँ पे. सो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हम VS कोड को ही यूज़ करें. तो मैंने सेव कर दी है और अब हमारे पास .tf फाइल आ चुकी है. तो मैंने आपको जैसे अभी बताया था कुछ देर पहले कि हमारे पास 2 पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए थे. और पहला पॉइंट था ऑथेंटिकेशन. तो हम पहले करेंगे ऑथेंटिकेशन. अब वो कैसे करना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा AWS कंसोल पे. बट वन थिंग, बिफोर मूविंग टू दी AWS कंसोल हमें ये भी तो देखना है कि हमें किस चीज़ की नीड पड़ रही है. तो उसके लिए हम जाएंगे टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन के लिए. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं registry.terraform.io की वेबसाइट पर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं. तो अभी हम कर रहे हैं AWS. तो आई विल चूज़ हेयर AWS. तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास AWS की डॉक्यूमेंटेशन खुल गई है और मैं यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पे चला जाता हूँ. तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास AWS की डॉक्यूमेंटेशन खुल चुकी है. तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं टेराफॉर्म 0.3 एंड लेटर में हमें कुछ ऐसे कोड का यूज़ करना है. और अगर हमारा टेराफॉर्म 0.2 और उससे पहले का है तो हमें कुछ ऐसा कोड यूज़ करना पड़ेगा. तो आप देख सकते हैं कि मेजर डिफरेंस सिर्फ इस वाले ब्लॉक में है. और ये डिफरेंस हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें इस ब्लॉक को यूज़ करना चाहिए और नहीं करना चाहिए. तो अब हमें करना है ऑथेंटिकेशन. तो ऑथेंटिकेशन के पार्ट के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं. बट फॉर टाइम बीइंग इस वीडियो को थोड़ा बेसिक रखने के लिए ही मैं यूज़ करूँगा पैरामीटर इन द प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन. तो जैसे कि देख सकते हैं कि इस तरह से हम कुछ यूज़ करने वाले हैं अपनी TF फाइल्स में. वैसे इस तरह का मेथड यूज़ करना AWS हो या चाहे टेराफॉर्म हो वो रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो आपकी एक्सेस की और सीक्रेट की है वो एकदम से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विजिबल है. मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंशियल नहीं है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस ब्लॉग में कि हमें कुछ एक्सेस की और सीक्रेट की चाहिए. तो अब हमें ये कहाँ मिलेगी, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा AWS के कंसोल में. तो हम चलते हैं AWS के कंसोल में. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो जो ये सीक्रेट की और एक्सेस की है ये हमें मिलेगी IAM के सेक्शन में. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा IAM. सो इट इज़ लाइक आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट.
तो अब हमें करना पड़ेगा यूज़र्स और यहाँ पर क्लिक कीजिए ऐड यूज़र। तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम मेंशन करना है, तो मैं मेंशन कर दूंगा टेराफॉर्म और मुझे चाहिए एक्सेस की। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये नेक्स्ट परमिशन पूछेगा कि आपको कैसी परमिशन चाहिए। तो मुझे एडमिन परमिशन चाहिए, तो लेट मी गो टू दिस अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ और मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर सर्च करूँगा। लेट मी ट्रेटर एक्सेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर आ गया एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट है टैग्स, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, रिव्यू और क्रिएट यूज़र। तो जैसे कि आप इस विंडो पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सेस की आईडी भी आ गई है और एक सीक्रेट एक्सेस की भी आ गई है। तो ये दोनों चीज़ें इससे मैच हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक को कॉपी करूँगा और अपने विजुअल स्टूडियो में जाकर अपनी जो ec2.tf फाइल है उस पर जाकर पेस्ट कर दूँगा। आई थिंक पेस्ट नहीं हुआ, लेट मी कॉपी इट अगेन, कॉपी पेस्ट या। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब मैं अपनी एक्सेस की और सीक्रेट की को रिप्लेस कर दूंगा जो हमारे AWS मैनेजमेंट कंसोल पर है। तो लेट मी कॉपी इट। सो ये हो गई मेरी एक्सेस की। मिनट, और अब मुझे सीक्रेट की भी प्लेस करनी है। तो मैं इसको शो करूँगा, कॉपी करूँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अब हमारे पास ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस सेक्शन के कंप्लीट होने से हमारे टेराफॉर्म को एक्सेस मिल चुका है हमारे AWS अकाउंट का। अब हमारा टेराफॉर्म की जो फाइल है वो इजीली कनेक्ट कर पाएगी AWS के कंसोल में और हमारी रिसोर्सेज को प्रोविज़न कर पाएगी। तो जो हमारा पहला पॉइंट था कि हमें ऑथेंटिकेशन करनी है वो हमारा हो चुका है। अब हमारा सेकंड पार्ट है, तो अब हमें देखना है कि हमें कौन सी रिसोर्स प्रोविज़न करनी है और उसका कोड हम इस 5th लाइन के बाद लिखने वाले हैं। हमारा प्रोवाइडर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कि हमें अपने रिसोर्स ब्लॉक को भी ऐड करना है, उसका भी कोड हमें इसमें लिखना है। तो उसके लिए हमें जाना होगा डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ आते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है और आप यहाँ पर सर्च करिए EC2। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड और इसके अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज के सेक्शन हैं। अभी हमें AWS का इंस्टेंस लॉन्च करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है AWS इंस्टेंस। तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है जो कि यूज़ कर रहे हैं AWS इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए। बट इस वाले सेक्शन में बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, बट हमें तो सिर्फ एक बेसिक AWS इंस्टेंस को लॉन्च करना है। तो हम सिर्फ इतना कोड कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे अपने VS कोड में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस कोड का मतलब क्या है, तो मैं आपको इस कोड का मतलब समझा देता हूँ। सो फर्स्ट वी हैव दिस रिसोर्स। तो ये रिसोर्स बता रही है कि आपको क्या पर्टिकुलर रिसोर्स लॉन्च करनी है। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे S3 हो सकता है, आपकी ELBs हो सकती हैं, मीन्स लोड बैलेंसर हो सकते हैं। तो बहुत सारी की रिसोर्सेज अवेलेबल हैं AWS में। तो ये रिसोर्स बता रही है कि आपको एक AWS इंस्टेंस चाहिए। उसके बाद इसका नेम मेंशन है, मतलब आप कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे तो उसका कोई नाम भी होगा। तो इन्होंने उसका नाम दिया हुआ है वेब, बट हम इसको चेंज करके डेवऑप्स टूलिंग कर देते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा AMI कुछ नहीं है, ये एक इमेज आईडी है। इमेज आईडी आप कह सकते हैं जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप की वर्चुअल मशीन्स होती हैं, जैसे लिनक्स, विंडोज़, मैक OS। सो ये उसकी इमेज आईडी है और ये हर रीजन में डिफरेंट होती है। तो हमें मेक श्योर करना है कि अगर हम US West 2 में कोई इंस्टेंस को लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी पर्टिकुलर AMID उसी रीजन की होनी चाहिए, वरना हमारा कोड वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंट टाइप। सो इन्होंने यूज़ किया हुआ है T3 माइक्रो। अगर आपको पता है या नहीं भी पता है, जो हमारा T3 माइक्रो होता है वो AWS में फ्री होता है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाया था कि कैसे हम AWS का फ्री टियर अकाउंट बना सकते हैं, तो उस अकाउंट की कुछ लिमिट्स होती है। तो उसमें हमें T3 माइक्रो
जो इंस्टेंस होता है वो फ्री दिया जाता है, तो हम यूज़ करेंगे T3 माइक्रो। उसके बाद टैग्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अपनी VM को क्रिएट किया तो उस पर्टिकुलर VM के साथ हम कुछ टैग्स अटैच कर रहे हैं। तो अब हमें AMI ID चाहिए, तो अब हम AMI ID कैसे लाएंगे? तो उसके लिए हम चलते हैं AWS कंसोल पे। तो लेट मी मूव, और हम यहाँ पर टाइप करेंगे EC2। तो कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर EC2 ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा रीजन भी US West 2 ही है, क्योंकि मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जो रीजन मेंशन किया है वो US West 2 है। तो मैं जाऊँगा इंस्टेंसेस पे और मैं करूँगा लॉन्च इंस्टेंस, और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल AMI IDs अवेलेबल है, macOS, Ubuntu, Windows, Red Hat, Amazon Linux। तो जो हमारा Amazon Linux है वो फ्री टायर एलिजिबल है, तो मैं यहाँ से उसकी AMI ID कॉपी कर लूँगा। लेट मी सी इफ आई एम एबल टू कॉपी, सॉरी वी कैन कॉपी फ्रॉम हेयर। सो मैंने इसकी AMI ID को कॉपी कर लिया है और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। लेट मी पेस्ट, ओ कॉपी पेस्ट, इट शुड बी इन डबल कोट्स, लेट मी। तो मैंने ये AMI ID डबल कोट्स में डाल दी है। नाउ आई विल सेव दिस फाइल। तो मैंने ये फाइल सेव कर दी है। So now the first command I am going to use is terraform init. So let me run this command. So if you can see, like it start installing the AWS plugin which it will use to connect with AWS or use to provision the infrastructure. तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी कमांड अच्छे से चल गई है। अब हमें नेक्स्ट कमांड यूज़ करनी है, वो है terraform plan। सो लेट मी टाइप terraform plan। सो वी विल वेट। तो अब आप देख सकते हैं ये प्लान हमें दिखा रहा है कि क्या क्या चीज़ क्रिएट होने वाली हैं, क्या क्या चेंज होने वाले हैं और क्या क्या वैल्यूज़ पर्टिकुलर ब्लॉक में अप्लाई होने वाली है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास AMI का ऑप्शन है और आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर AMI इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ अटैच हो जाएगी। तो AMI आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर बिल्कुल सेम है। बाकी के जैसे चेंजेस हैं, अवेलेबिलिटी जोन, CPU कोर काउंट, ये हमें प्रोविज़न होने के बाद पता लगेंगे। तो जैसे कि आप बिल्कुल एंड में आ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे प्लान में क्या क्या हो रहा है। 1 to add, 0 to change, 0 to destroy। तो हमारी सिर्फ एक चीज़ ऐड हो रही है जो कि है हमारी इंस्टेंस। तो अब मैं मेन कमांड टाइप कर देता हूँ terraform apply। सो नाउ इट विल आस्क डबल कन्फर्मेशन फ्रॉम आवर साइड कि आपको ये रिसोर्स प्रोविज़न करनी है या नहीं करनी है। तो मैं टाइप कर दूंगा येस। नाउ वी विल वेट फॉर सम टाइम टू प्रोविज़न दिस रिसोर्सेज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी terraform अप्लाई कमांड थी वो सक्सेसफुली चल चुकी है और हमारी एक रिसोर्स ऐड हो चुकी है। तो हम अपनी रिसोर्स को वेरीफाई करने के लिए AWS कंसोल में जाएंगे। तो अभी मैं अपने AWS के कंसोल पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने इंस्टेंसेस जो कि रनिंग है, क्योंकि अभी हमने लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है विद DevOps टूलिंग एज अ नेम, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही से चल रहा है, इट्स इन रनिंग स्टेट और स्टेटस भी हमारे पास हो चुके हैं। तो इस तरह हम terraform का यूज़ करके अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में। और मेरी आपके लिए सिर्फ एक टिप रहेगी कि यूज़ द डॉक्यूमेंटेशन एज मच एज यू कैन, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन में सब मेंशन है। अगर आपने एक बार किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ terraform को यूज़ करना सीख लिया है तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारा कोड फॉर्मेट मिल ही जाएगा। तो अब हम इस रिसोर्स को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो so to destroy the particular resources we will run a command terraform destroy।
Now it will fetch all the details which is required because all the details come in this particular folder. तो ये रिसोर्स को ढूंढ लेगा कि इसको कौन सी रिसोर्स को डिलीट करना है. तो अब आप देख सकते हैं कि इसने बताया है कि हमारी कौन सी पर्टिकुलर रिसोर्स ये डिलीट कर रहा है. तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेवऑप्स टूलिंग डिलीट हो रहा है. तो मैं इसको यस कर दूंगा. तो अब हमारी रिसोर्स डिस्ट्रॉय होने लगी है. तो जैसे कि देख सकते हैं हमारी टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड सक्सेसफुल हो गई है और हमारी एक रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है. लेट वेरीफाई इन द AWS कंसोल. तो हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी पर्टिकुलर रिसोर्स टर्मिनेट हो चुकी है. तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अब हम आगे अपनी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ़ कर सकते हैं टेराफॉर्म में. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू.